वेलकम बैक। आज हम एक मोल्ड डिज़ाइन स्टडी करेंगे। किस तरह हम एक मोल्ड कैविटी किसी भी पार्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह हम इसमें देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल सा पार्ट है और इसकी हमने एक मोल्ड कैविटी डिज़ाइन करनी है। तो बेसिक प्रोसीजर सबका सिमिलर होगा। आपका कोई भी पार्ट हो, आप इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए उसकी मोल्ड कैविटी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। सबसे पहले इसी कोई भी हमने पार्ट ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसी तरह का हम एक क्विकली एक पार्ट ड्रॉ करते हैं और फिर इसकी एक मोल्ड कैविटी डिज़ाइन करते हैं। तो टॉप प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस तरह की मैं एक शेप का एक पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज़ 30 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 200 मिलीमीटर और ये वाला एंगल मैं दे दूंगा। इस एंगल को हम यहाँ पे ले आते हैं और अब मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। 300 इसको 30। ओके, इसको मैं जस्ट रिवॉल्व करता हूँ। फीचर्स रिवॉल्व बॉस पे इसमें जाते हैं और 360 डिग्री इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। कुछ पॉइंट्स पे इसको रिक्वायर्ड फिलेट देते हैं। 10 मिलीमीटर का मैं फिलेट दे देता हूं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। क्लिक ओके। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसकी मोल्ड कैविटी किस तरह डिजाइन करते हैं। इसको अपीयरेंस भी दे देते हैं। तो यहां पे लेट्स सपोज मैं इसकी अपीयरेंस दे देता हूं। ये वाली अपीयरेंस मैं इसकी दे दूंगा। तो इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं। सेव एज में चलते हैं और यहां पे मैं पार्ट नंबर 229 के नाम से सेव कर देता हूं। अब हम यहां पे चलते हैं फाइल और यहां पे मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट पे चलते हैं। तो अब हम असेंबली एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और यहां पे मैंने अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसको लेके आना है। तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पार्ट यहां पे अपीयर हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं इस पार्ट को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि जो पहला पार्ट हमेशा होगा वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। तो इसको जस्ट राइट क्लिक करना है और फ्लोट को क्लिक कर देना है। तो अब हम इस पार्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज करनी है। हमने बेसिकली इस पार्ट का ओरिजिन अपने असेंबली वाले ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करना है। तो ये वाला ओरिजिन है हमारे पास असेंबली का ओरिजिन और अगर हम इस पार्ट का देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करना है और दोनों ओरिजिन को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिलेशन दे देना है कोइंसिडेंट का। तो अब हम देख सकते हैं हमारा दोनों ओरिजिन जो है वो डिफाइन हो गया है और ये वाला पार्ट मेरा इस टाइम फुली डिफाइन है, अब मूव नहीं कर सकते। ओके, अब चलते हैं और इनकी मोल्ड कैविटी डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे इंसर्ट कंपोनेंट के नीचे न्यू पार्ट में आऊंगा और इसकी कैविटी डिजाइन करते हैं। तो यहां पे हम रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करते हैं। स्केच में यहां पे टॉप प्लेन ले लेता हूं और यहां पे इसको कंट्रोल 8 करके हम नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज़ 170 और ये वाली जो डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास दैट इज़ 40 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद मैंने एक रिलेशन देना है इसके मिड पॉइंट का और ओरिजिन का। कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे रिलेशन दे देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरा जो रेक्टेंगल है ये इस टाइम फुली डिफाइन है। अब डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं फीचर्स में और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड में यहाँ पे इसको जस्ट मेक श्योर के सेंटर में मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और एक साइड पे मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ 70 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब हम देख सकते हैं हाफ जो हमारा कैविटी है, फिलहाल कैविटी नहीं, सिर्फ एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट हो गया। इसकी मैंने कैविटी ड्रॉ करनी है। तो कैविटी किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हम कहीं एग्जिट नहीं करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे कैविटी की एक हमारे पास कमांड होती है, यहाँ पे शो नहीं हो रही तो हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, फीचर्स में और यहाँ पे हमारे पास कमांड है कैविटी की। तो कैविटी की कमांड को हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने डिज़ाइन कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। डिज़ाइन कंपोनेंट हमारा जो मेन पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो मेन पार्ट जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये वाला मेरा मेन पार्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास इस पार्ट की कैविटी क्रिएट हो गई है मेरे रेक्टेंगुलर पार्ट में। अब हम यहाँ पे एग्जिट पार्ट करेंगे तो ये वाले बेसिकली मेरे पास एक कैविटी मोल्ड प्रोड्यूस हो चुका है, हाफ मोल्ड।
यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी लेके आनी है, तो इसका एक आसान तरीका है, जस्ट हम मिरर कर देंगे। तो अबाउट दी टॉप प्लेन मिरर करते हैं, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लीनियर कंपोनेंट पैटर्न के नीचे मिरर कंपोनेंट्स होंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू मिरर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करेंगे, तो यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी मिरर हो गई है। तो अब मेरे पास जो है वो कैविटीज क्रिएट हो चुकी है, मोल्ड क्रिएट हो चुके हैं मेरे रिक्वायर्ड पार्ट के। इनको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। सो लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ इन दोनों को। ओके, स्टील की अपीयरेंस, दैट्स इट। ओके, अब हम देख सकते हैं अभी फिलहाल हम इसको हमें व्यू अगर करना है तो उसके लिए हम एक्सप्लोडेड व्यू में चलते हैं और पहले ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इसको मैं लेट्स सपोज 50 मिलीमीटर ऊपर कर देता हूँ। इनफैक्ट 50 नहीं, हम 80 मिलीमीटर ऊपर करते हैं। डन करेंगे। उसके बाद नीचे वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले कंपोनेंट को भी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में हम 80 मिलीमीटर ही डाउनवर्ड मूव करते हैं। क्लिक ओके। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट की मोल्ड कैविटी प्रिपेयर हो चुकी है। इसी को अगर हमने एक्सप्लोडेड व्यू को एनिमेट करना हो तो जस्ट राइट क्लिक करके हम एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एनिमेट एक्सप्लोड को क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारी जो रिक्वायर्ड पार्ट की मोल्ड कैविटी है वो कंप्लीट है। तो इसी तरह इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करें उसकी मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।